नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 4 सारणी के बारे में। दोस्तों इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4.6 के बेसिक और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लगाएंगे। और ये जो है इसके ऊपर लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले मैं इसके 13 लेक्चर लगा चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को जरूर देख लेंगे, जिससे कि इस वीडियो में जो जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी बेसिक कराऊंगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन से आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो दोस्तों देखते हैं इसमें पहला टॉपिक बेसिक में हमें दे रखा है, मतलब हमें सबसे पहले जो हल करना है वो है आपका आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों का निकाय का हल। सबसे पहली बात कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर जहां पर आपका x, y या z की घात 1 के रूप में समीकरण होगा, कहने का मतलब आपके जितने भी x, y, z मतलब आपके बीजगणितीय अंक होंगे उनकी घात अगर 1 है तो वो आपके रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के समीकरण जो है हम इसमें आव्यूह विधि से हल करेंगे। ठीक है, और आपकी ये वाली जो एक्सरसाइज है वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि हर साल आपका एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, वो भी आपका दीर्घ में। ठीक है, 8 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं। मान लो हूं कि मुझे 3 समीकरण आपके 3 बीजगणितीय में दे रखे हैं, जैसे कि आपका a1x, b1y, c1z बराबर d1। ठीक है, यहां पर आपका 2 तरीके से समीकरण दिए जाते हैं। यहां पर एक दे देते हैं आपका a1x b1y बराबर d1। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर आपके 2 आपके बीजगणितीय अंक होंगे और यहां पर आप देख सकते हैं 3 होंगे। ठीक है, अगर आपका 2 बीजगणितीय अंकों में अगर आपका समीकरण दे रखा है तो सिंपल आपको जो है ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। अगर आपको 3 x y z में दे रखा है तो आपका 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं, एक समीकरण हमने मान लिया, दूसरा मान लेते हैं भाई a2x b2y c2z बराबर d2। इसी तरीके से यहां से तीसरा मानेंगे भाई a3x b3y और c3z बराबर d3। ठीक है, अब हमको जो आपको दिए हुए जो इक्वेशंस हैं इसमें से हमें 3 आव्यूह निकालने होंगे। ठीक है, सबसे पहला आव्यूह जो आपके x, y, z के जो गुणांक हैं उसके द्वारा प्राप्त आव्यूह निकालना पड़ेगा, कहने का उसे हम a कहते हैं। ठीक है, कहने का यहाँ पर x का जो गुणांक है वो a1 है, यहाँ पर y का गुणांक है वो b1 है, यहाँ पर z का गुणांक जो c1 है। दूसरी इक्वेशन में देखेंगे हम तो यहाँ से हो जाएगा a2 b2 c2, यहाँ से आपका a3 b3 और c3। ठीक है, तो ये आपका a आव्यूह मिला। दूसरा जो आव्यूह मिलेगा हम उसे x कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जिस हमें x y z के जो मान निकालने हैं तो उसका हमें एक आव्यूह मिलेगा x y z। ठीक है, तो x y z आप जितने भी आव्यूह जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से आपको मानने पड़ेंगे। और तीसरा जो आव्यूह जिसे हम b कहते हैं वो हो जाएगा आपका d1 d2 और d3। ठीक है, अब इन जितने भी आपके जो आव्यूह प्राप्त हुए हैं इनका जो गुणांक होगा, मतलब इसका जो रूप होगा वो होगा भी ax बराबर b। ठीक है, तो कह सकते हैं यहां पर a का मान आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ठीक है, इनटू x का x y और z, और तीसरा जो है आपका d1 d2 और d3। ठीक है, सिंपल इस तरीके से। अब हम जानते हैं कि अगर हमें यहां से मान निकालना है x का, क्योंकि मान हमें चाहिए x y z का, तो क्या करता हूं ax बराबर b में मैं a इनवर्स का गुणा कर देता हूं। गुणा करने पर तो क्या होगा, यहां पर मैं हो जाएगा भी a इंटू a इनवर्स इंटू x, इधर हो जाएगा आपका a इनवर्स इंटू b। ठीक है, अब हम जानते हैं भी a इंटू a इनवर्स का जो मान होता है वो होता है i। ठीक है, तो i x हो जाएगा यहां पर, और यहां पर a इनवर्स b। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, हम जानते हैं भी आपका किसी आइडेंटिटी आव्यूह का मैट्रिक्स का गुणा अगर आप सिंपल आव्यूह में करना है तो हमें सिंपल आव्यूह मिलता है। कहने का मतलब हमें मिलेगा x बराबर a इनवर्स b।
ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है, जिसके जरिए हम आपके x बाई जेड के मान निकालेंगे। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा भाई, x बराबर a इनवर्स b। तो कहने का मतलब यहां से जो हमें a आरव्यू प्राप्त होगा उसका हम a इनवर्स निकालेंगे और आपका b का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो आपका x के बराबर आ जाएगा x बाई जेड, ठीक है, कहने का मतलब 3/1 के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो वही सिंपल हमारा हम तुलना कर देंगे दोनों ओर की, तो हमारा x बाई जेड का मान जो वो प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। ये तो रहा आपका 3/3 के लिए, कहने का मतलब 3 आपके x बाई जेड में। अब बात करेंगे यहाँ पर ये अगर हमें 2/2 का दे रखा होगा, सिंपल प्रोसेस आपकी वही रहेगी, ax by1 बराबर d1, इसी तुम्हारा a2x b2y बराबर d2। तो इसमें केवल दो ही आपको इक्वेशंस दे रखी होंगी। तो सिंपल यहां से जो a का मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका a1 b1 a2 b2, ठीक है, और x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा भाई x बाई, और जो b का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका d1 और d2, ठीक है। सिंपल आपका फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। तो इसमें भी हम सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ से इस a के जरिए a इनवर्स निकालेंगे, b आपका दे रखा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और x के बराबर रख देंगे तो हमारा x और y का मान निकल आएगा, ठीक है। तो ये तरह इसका मेन आपका जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, ठीक है, जो हमने इस तरीके से प्राप्त किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे इन आपके दिए हुए जो समीकरण है उनके संगत और असंगत के लिए। तो दोस्तों अब हम जानेंगे संगत और असंगत रैखिक समीकरण। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 आपके रैखिक समीकरण है, a1x b1y c1z बराबर d1। इसी तरीके से यहाँ से a2x b2y c2z बराबर d2। इसी की तरह a3x b3y और c3z बराबर d3, ठीक है। तो यहां से हमें सिंपल क्या मिलेगा, हमें a जो आव्यूह मिलेगा आपका वो होगा a1 b1 c1 a2 b2 c3 a3 b3 और c3, ठीक है। अब सिंपल हम इसका क्या निकालेंगे, मॉड्यूल निकालेंगे, कहने का मतलब आपका a का मॉड्यूल निकालेंगे। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, इसका हमने मॉड्यूल निकालेंगे तो क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0 मॉड्यूल निकालना आप पीछे वीडियो में आपने अगर देखी होगी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैं आपको मॉड्यूल निकालना बता देता हूँ, कैसे निकालते हैं भाई, a1 a वाला आपका कॉलम गया होगी तो b2 c3 माइनस b3 यहाँ पे 2 आएगा आपका c2, ठीक है, माइनस b1, तो ये वाला कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी। तो कहने का मतलब a2 c3 माइनस a3 c2, ठीक है, प्लस यहां पर आपका c1 मतलब तीसरा पद लेंगे तो ये वाला आपका कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अभी a2 b3 माइनस a3 b2, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी मतलब आव्यूह का आप मॉड्यूल निकालते हैं, ठीक है। तो अब अगर कहने का मतलब अगर मैंने ये मॉड्यूल निकाला इस तरीके से, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर कोई आपकी माइनस में संख्या आ जाए, ठीक है, यहाँ पर कोई धनात्मक संख्या आ जाए, ठीक है, कहने का मतलब वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आपके जो प्राप्त जो आपके समीकरण है कैसे होंगे भाई, संगत होंगे, ठीक है, संगत होंगे। तो कहने का मतलब हम इससे आसानी से a इनवर्स निकाल सकते हैं, कहने का मतलब x y और z के भी मान हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन की बात करें कि अगर हमारे पास मॉड्यूल a का मान 0 आ जाता है, ठीक है, मॉड्यूल a का मान अगर 0 आ जाता है तब क्या होगा, फिर हम यहां से एडजॉइंट a इंटू बी निकालेंगे, ठीक है, और वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। कहने का मतलब सबसे पहले हम इसका मॉड्यूल निकालेंगे इस फॉर्मूले से, अगर वो 0 आ जाता है फिर हम इसका तुरंत एडजॉइंट a निकालेंगे और उसके बाद उसमें b का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। b कहां से निकलेगा, आप यहां से सीधे सीधे निकाल सकते हैं, x बराबर तो हो गया आपका x बाई जेड और b जो बराबर होगा वो आपका d1 d2 और d3, ठीक है, ये होगा। तो b का मल्टीप्लाई हम एडजॉइंट a से करेंगे और वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका समीकरण का जो निकाय मतलब पूरे जो समीकरण है वो कैसे हो जाएंगे, आपके असंगत हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में आप a इनवर्स प्राप्त
नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। अब ए इनवर्स प्राप्त नहीं होगा तो हम एक्स वाई जेड के मान भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये आपका सीधा है, अगर आपका मॉड्यूल ए का मान अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आपका संगत होगा, ठीक है। और यदि मॉड्यूल ए का मान 0 आता है तब एडजॉइंट ए इंटू बी का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये आपका असंगत होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज के 4.6 के कुछ क्वेश्चंस और उसमें हम जानेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 तक की दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के लिए मतलब रूप में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो हमें संगत असंगत छांटना है। सबसे पहले कहां से, 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक। तो मैं 2 प्रश्न यहाँ पर लिख रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके जो आव्यूह हैं उनमें डिवाइड कर लेते हैं। तो a बराबर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पर y का गुणांक 2 है, ठीक है। यहाँ पर x का गुणांक दूसरे समीकरण में 2 है और यहाँ पर y का गुणांक 3 है। तो ये आपका a मिल गया, ठीक है। यहीं से जब मैं b का यहाँ से पहले सबसे पहले मैं x निकालता हूँ तो x किस किस में समीकरण है आपका, x और y में, तो यही आपका x होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं b की बात करूं तो आपके बराबर में जो आपके गुणांक दे रखे होते हैं वो आपके b होते हैं, मतलब 2 और 3। अब संगत असंगत के लिए सिंपल हमें किसका मान चाहिए, मॉड्यूल a का मान। तो मॉड्यूल a का मान निकाल लेते हैं। अगर 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4, तो क्या बचा भाई -1। कहने का मतलब मॉड्यूल a का मान नॉट इक्वल टू 0 है, अतः इस समीकरण निकाय में a इनवर्स का अस्तित्व है, अतः यह निकाय संगत है, ठीक है भाई। तो ये निकाय संगत है, कहने का मतलब अगर मॉड्यूल a का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो संगत है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की। तो यहां से भी सीधे पहले आप जितने भी आव्यूह हैं वो निकाल लेता हूं। यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक -1 है, ठीक है। यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है। तो यहाँ से तो a निकल आया। बात करूं x, तो आपका x और y में समीकरण है तो ये आपका x निकल आया। यहां से मैं अगर बात करूं b की, तो b का जो है वो आपका 5 और 4, ठीक है। कहने का मतलब जो बराबर में दे रखे हो तो b होता है। सिंपल हमें संगत संगत छांटने के लिए क्या करना है भाई, a बराबर मतलब मॉड्यूल a निकालना है इसका। तो मॉड्यूल a निकाल लेते हैं तो कितना आएगा भाई, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया 2, माइनस 2 एकम 2, माइनस का 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब 2 माइनस माइनस हो गया +1। कहने का मतलब कितना आया भाई 3। तो कहने का मतलब मॉड्यूल a का मान जो वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो सिंपल आपकी भाषा जो है जो वो हो जाएगी, अतः इस समीकरण निकाय में a इनवर्स का अस्तित्व है, अतः यह निकाय है संगत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है यहाँ पर x + 3y = 5, उसके बाद 2x + 6y = 8, ठीक है। तो यहाँ से पहले a और x और b के मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ y का गुणांक 3, यहाँ x का गुणांक 2, यहाँ y का गुणांक 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ से x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभी x और y। उसके बाद यहाँ पर आपका b का जो गुणांक सॉरी b का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और 8, ठीक है। अब यहां से सिंपल हम पहले क्या निकालेंगे, मॉड्यूल a निकालेंगे। तो मॉड्यूल a निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5, 1 × 6 आपका 6 और 2 × 3 × 6, कहने का मतलब 0, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से क्या मिला भाई, आपका मॉड्यूल a का मान जो है वो 0 मिला। अब 0 मिला, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट a निकालेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट a निकालने के लिए सबसे पहले हमें a11 चाहिए। तो a11 कहने का मतलब -1 की पावर 1 + 1, ठीक है।
इंटू, तो एक का जो उपसारणिक है वो 6 है तो हमें 6 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ से a12 मिलेगा, तो a12 क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू 3 का जो आपका उपसारणिक है वो 2 है, तो कहने का मतलब यहाँ से हमें -2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से बात करें भाई a21 की तो हो जाएगा भाई माइनस की पावर 2 + 1 और 6 का जो उपसारणिक है वो 3 है, तो ये भी हमें -3 मिलेगा। इसके बाद हम बात करें भाई a22 की तो -1 की पावर 2 + 2, अभी आपका 6 का जो उपसारणिक है वो 1 है तो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें जो सेकंड द्वारा जो बने आपके मतलब सेकंड जो प्राप्त हो उसके द्वारा जो आपका सारणिक मतलब आव्यूह मिलेगा 6 -2 -3 1, उसका क्या निकालना भी आपका ट्रांसपोज निकालना है। तो एडजॉइंट ए बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसकी रो को कॉलम बना देते हैं 6 -2, इस वाली रो को कॉलम बना देते हैं 3 और 1। ठीक है, तो अब सिंपल हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है, तो देखते हैं भाई एडजॉइंट ए का मान कितना है हमारे पास 6 -3 आपका -2 और 1 इंटू बी, तो बी कितना है आपका 5 और 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम मतलब एक कॉलम एक ही है आपका, 6 का मल्टीप्लाई किया मैंने आपका 5 में 30 और -3 का मल्टीप्लाई किया मैंने 8 में तो -24। इसी तरीके से दूसरी रो कॉलम -2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -10, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आपका 8। ठीक है, तो प्राप्त कितना हुआ हमें, आपका मिला अभी प्लस के मिलेंगे 6 और यहां से मिलेंगे -2। कहने का मतलब यह आया हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास मॉड्यूल ए का मान 0 प्राप्त हो जाता है उसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो अतः समीकरण निकाय का हल असंगत है। ठीक है, सिंपल ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हम आपके जितने भी आपके आव्यूह है उनके मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान जो हो जाएगा भाई x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक भी 1। यहाँ से x का गुणांक बात करें 2, यहाँ से आपका 3, यहाँ से आपका 2, यहाँ से x का गुणांक a, यहाँ से y का गुणांक a, यहाँ से z का गुणांक 2a। ठीक है, यहाँ से आप x का जो निकलेगा मान वो निकलेगा आपका x/z, क्योंकि आपके 3 ही आपके बीजगणितीय अंकों में आपका समीकरण है। उसके बाद आप बात करेंगे b की, तो b का मान निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 1 2 और 4। ठीक है, अब यहाँ सीधे सीधे हम मॉड्यूल ए का मान निकालते हैं और देखते हैं 0 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 आपका ये कॉलम गया और ये रो गई, तो वह 3 का मल्टीप्लाई 2a में करूंगा तो 6a और 2a का मल्टीप्लाई a में करूंगा तो -2a -1। ठीक है, तो ये कॉलम गया ये रो गई, 2 का मल्टीप्लाई 2a में किया तो 4a -2 का मल्टीप्लाई a में किया तो आपका 2a। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपका 1 का निकालते हैं तो आपका ये वाले रो गई और ये वाला कॉलम गया ये रो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई a में गया तो आपका 2a और 3 का मल्टीप्लाई a में किया तो -3। तो देखते हैं कितना आता है हमारे पास। तो देखेंगे भाई 6 के में 2a गया तो 4a का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका 4a बचेगा, माइनस यहाँ से आपका 4a में से 2a गया तो 2a बचा, 2a का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये बचेगा आपका 2a। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 2a में से 3 गया तो -a बचेगा, -a का गुणा 1 में करूंगा तो -k। तो कहने का मतलब क्या बचा अभी 4a - 3a, कहने का मतलब ये बचा आपका a। तो कहने का मतलब मॉड्यूल a नॉट इक्वल टू मतलब 0। ठीक है, तो कहने का मतलब मॉड्यूल a का मान जो नॉट इक्वल टू 0 है, अतः समीकरण निकायों का हल संगत है। ठीक है, ये निकल आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं फर्स्ट सेकंड। तो सबसे पहले हम a का मान निकाल लेते हैं। तो a का जो आपका मान होगा वो होगा, यहाँ पर x का गुणांक 3 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ y का गुणांक -1 तो -1 हो जाएगा, यहाँ z का गुणांक -2 तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी समीकरण के लिए देखते हैं। यहाँ पर x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, y का गुणांक 2 है तो 2, यहाँ z का गुणांक -1 है तो -1। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे x का गुणांक 3 है।
ठीक है। यहाँ y का गुणांक -5 है और यहाँ पर z गुणांक कुछ भी नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो a का मान निकल आया। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान सिंपली आपका 3 बीजगणितीय अंकों में आपको मान दे रखा है तो x/z। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से जो b का मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 2, -1 और 3। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या निकालना है भाई, a का मान मतलब मॉड्यूल a का मान निकालते हैं। तो मॉड्यूल a का मान हो जाएगा भाई 3, ये कॉलम गया, ये हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 किया 0, ये हो जाएगा +5 मतलब -5 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा +5 तो -5। ठीक है, इसी तरीके से आपकी दूसरी रो की बात करें तो माइनस चल यहाँ पे ऑलरेडी होता है तो माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो ये कॉलम गया और ये रो गई, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 किया 0, जब -3 मिलेगा तो हो जाएगा आपका +3। ठीक है, ये -2, फिर ये वाला कॉलम गया, रो गया, तो 0 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो आपका 0, ये हो जाएगा आपका 2 × 3 से हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। ये तो हो गया -15, ये हो जाएगा अभी +3, यहाँ से मिलेगा -6 में -2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो +12। तो कहने का मतलब -15 और आपका +12, तो कट गया तो क्या आया हमारे पास 0। तो मॉड्यूल a का मान क्या आया हमारे पास 0। कहने का मतलब इसे हम अब हमें हल करके देखना है एडजॉइंट a × b। ठीक है, अगर इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये कैसे होंगे, समीकरण आपके असंगत होंगे। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट a के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके आव्यूह a के आपके सेकंड द्वारा प्राप्त आव्यूह का हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम a11 निकाल लेते हैं। a11 जो हो जाएगा वो आप हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 1 इंटू उपसाणी निकालेंगे तो ये गया और ये गया, क्या बचेगा आपके पास 2 -5 -1 0। ठीक है, तो इसका हल कर लेते हैं। इसका मान तो 1 आया, इसका मान आएगा भाई 0 और 0 -5, तो ये बचेगा आपका +5। ठीक है भाई, अब निकाल लेते हैं भाई a12 का मान तो -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, अब इसका उपसारणिक देख लेते हैं। तो हमारे पास आपका ये वाला ये आपका पूरा कॉलम जाएगा और ये जाएगा तो 0 3 -1 0, ये बचेगा 0 3 -1 0। ठीक है, तो देखते हैं क्या बचेगा आपका इसमें। आपका 0 का मल्टीप्लाई कहने मतलब -1 की पावर 3 हो जाएगा तो -1 मिलेगा, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0 और जो जाएगा आपका +3, तो मिलेगा हमें -3। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं भाई a3 की। तो -1 की पावर 1 + 3, इसका उपसारणिक देख लेते हैं। तो उपसारणिक तो ये गया और ये गया तो 0 2 और आपका 3 -5। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कितना आएगा आपका। तो ये तो मुझे अभी -1 की पावर 4 हो जाएगा तो 1 मिला इंटू 0 का मतलब -5 में किया 0 और ये बचेगा मिलेगा आपका 3 दूनी 6 माइनस का, तो मिलेगा हमें -6। अब बात कर लेते हैं भाई a21 की। तो -1 की पावर 2 + 1, इसका उपसारणिक देख लेते हैं हम। तो इस वाले पद की बात हो रही है, तो ये तो गया आपकी पूरी रो और ये गया आपका पूरा कॉलम, तो -1 -2, उसके बाद बचा -5 और 0। ठीक है, तो इसमें निकाल लेते हैं। ये तो ये -1 की पावर 3 तो -1 ये मिलेगा। इसके बाद -1 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0 और जो हो जाएगा भाई -5 दूनी 10, तो क्या मिलेगा भाई -1 का मल्टीप्लाई -10 में करूंगा तो आपका +10। इसी तरीके से बात करता हूँ भाई a22। तो a22 का -1 की पावर 2 + 2, तो लिख लेते हैं इसका उपसारणिक। इस वाले पद की बात हो रही है तो ये गया और ये गया, तो 3 -2 और आपका 3 0। ठीक है, तो इसकी देख लेते हैं भाई -1 की पावर आपकी 4 हो गई तो ये तो 1 मिलेगा इंटू आपका 3 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0 और जो जाएगा +3 दूनी 6, क्योंकि माइनस का 6 मिलेगा या माइनस ऑलरेडी हो जाता है तो आपका +6 हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 6। ठीक है, इसी तरीके से बात कर लेते हैं भाई a23 की। तो -1 की पावर 2 + 3। ठीक है, तो 2 + 3 की बात करें तो इसका जो उपसारणिक होगा तो ये पूरी रो गई और ये कॉलम गया 3 -1 और जो जगह 3 -5। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई, ये तो हो गया -1 की पावर 5 तो -1 ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई -5 में किया तो -15 और जब -3 मिलेगा जो हो जाएगा आपका +3, तो जो यहाँ से बचेगा आपका -12 और -12 में का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा आपकी +12। यहाँ से बात करें भाई
3 1 की, ठीक है। तो -1 की पावर 3 + 1, ठीक है। तो देखते हैं इस वाले अवयव के लिए, तो ये तो आपकी पूरी रो गई, ये कॉलम गया तो बचा -1 -2, उसके बाद बचा आपका 2 -1, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं, या तो हो गया -1 की पावर 4, तो ये तो 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 में -1 का मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस के 1, और जो हो जाएगा माइनस का आपका 4 मिलेगा, और हो जाएगा प्लस का, तो जो हो जाएगा प्लस के 5 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 5 मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं A32 की, तो -1 की पावर 3 + 2, ठीक है। तो इसका उपसारणिक देख लेते हैं हम, तो ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो बचा 3 - 2, ठीक है, और ये बचा 0 - 1, 0 - 1, तो ये कितना मिलेगा अभी देख लेते हैं हम। यहाँ पर -1 की पावर 5 हो गई, तो -1 मिलेगा इनटू, यहाँ से आप 3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, और ये हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब क्या मिलेगा, प्लस का 3, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में हो जाता है। अब बात करते हैं भाई A33 की, तो -1 की पावर 3 + 3, तो इसका उपसारणिक देख लेते हैं हम। तो ये वाली पूरी कॉलम गया, रो गया, तो 3 - 1, और ये हो जाएगा आपका 0 2, देख लेते हैं कितना मिलता है हमें। तो -1 की पावर 6, ये तो 1 मिलेगा, और ये कितना आएगा आपका, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो आपका 6, और ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा आपका 6। तो यहां से हमें आपके सेकंड प्राप्त हो गए, हमें एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं अभी, एडजॉइंट ए। तो जो हमारे सेकंड द्वारा जो प्राप्त होगा मैं उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, और हमसे जो मिलेगा वही हमारा एडजॉइंट ए होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये बच्चा आपका 5, ये -3, ये आपकी -6, ये आपका 10, ये आपका 6, ये आपका 12, उसके बाद 5 3 और 6, इसका क्या निकालते हैं भाई, ट्रांसपोज, ठीक है। तो एडजॉइंट ए जो हो जाएगा, इस रो को कॉलम बना दें भाई, 5 -3 -6 10 6, इस रो को कॉलम बना देते हैं, 12 5 3 और 6, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या निकालना है भाई, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या मान आता है। तो एडजॉइंट ए का मान जो है वो हमारे पास है 5 10 5 -3 6 3 -6 12 और 6, ठीक है, इनटू, अब b का मान जो है हमारे पास है 2 - 1 3, 2 - 1 3, ठीक है। अब सिंपल इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा नॉट 0 के बराबर तो नहीं आ रहा। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो हो गया अभी 10 का मल्टीप्लाई -1 किया तो -10, 5 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 15, ठीक है। इसी तरीके से आपकी दूसरी रो कॉलम, -3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो -6, 6 का मल्टीप्लाई -1 किया तो -6, 3 का मल्टीप्लाई आपका 3 में किया तो 9, इसी तरीके से -6 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो -12, 12 का मल्टीप्लाई आप -1 में करेंगे तो -12, इस तरीके से 6 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो आपका 18, ठीक है। तो देख लेते कितना आता है। जो -10 स्टैंड करा तो बच्चा आपका 15, ये अब क्या हो गया आपका -12 में से 9 जाएगा तो -3, और यहाँ से माइनस आपका बचा 24, और 24 में से 18 जाएगा तो -6। तो कहने का मतलब ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब ये भी आपका जो आपका समीकरण निकाय है वो कैसा है, असंगत, ठीक है, असंगत। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है 5x + -y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1। तो सबसे पहले हम a का मान निकालने यहाँ से। तो 5 - 1 और 4, 2 3 5 5 - 2 6, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x का मान जो होगा वो होगा आपका x/z, और यहाँ से b का जो मान होगा वो होगा आपका 5 2 -1, ठीक है। सबसे पहले हम किसका मान निकालें, वही मॉड्यूल a का मान निकालना, जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए ये संगत है या असंगत, ठीक है भाई। तो 5, तो ये कॉलम का ये हो गया, 3 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 18,
और जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई माइनस 5 दूनी 10 मिलेगा माइनस का, या माइनस ऑलरेडी होता है तो ये हो जाएगा प्लस का 10, यहाँ माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला आपका कॉलम गया, ये हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 12 और जो हो जाएगा माइनस के 25। ठीक है, इसी तरीके से आपका लास्ट 4, तो ये वाला कॉलम गया, रो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 12 और आपका सॉरी आपका 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 4 और 5 का मल्टीप्लाई आपका 3 में होगा तो हो जाएगा आपका माइनस के 15। ठीक है, अब देखते हैं इसे हल करके कितना आता है मेरे पास। तो ये हो गया आपका 28 में 5 का गुणा कर दें तो कितना आएगा भाई, आपका आएगा 0 140। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस के आपके बचेगा ये आपका 13। ठीक है, माइनस के 25 में से 12 जाएगा तो माइनस के 13। इसी तरीके से ये कितना हो गया आपका 19 और माइनस के 19 में आपका 4 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का मिलेगा हमें 76। ठीक है, अब देख लेते कितना आता है अभी 140 माइनस ये हो जाएगा आपका 9 और जो हो जाएगा 8। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बचेगा 1 और आपका 51। ठीक है, तो कहने का मतलब ए मॉड्यूल 1 नॉट इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब समीकरण निकाय कैसा है हमारे पास, संगत है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपका एक्सरसाइज 4.6 के बेसिक के बारे में बताया है और एक्सरसाइज के 1 से लेके 6 तक क्वेश्चंस लगाए हैं, जिसमें हमने जाना संगत और असंगत समीकरण निकाय क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इसकी अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो आते हैं, जो आपके मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, 101% आपका एक क्वेश्चन इसमें से आपका पूछा जाता है जिसमें हमें आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना रहता है। तो दोस्तों आप अगली वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपका जो एग्जाम है उसमें आपके 8 नंबर निश्चित हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।